गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम है डॉक्टर के.एच. चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि तोंद या फिर बेली फैट किस तरह से कम किया जा सकता है और उसके लिए क्या क्या चीज़ें खानी है, क्या क्या नहीं खानी है, इसके लिए क्या क्या डूज और डोंट्स होते हैं। ओवरऑल इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि तोंद या फिर बेली फैट किस तरह से बनती है इसके बारे में। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इस डायग्राम को देख सकते हो। इसके अंदर आपको तोंद या फिर बेली फैट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको ठीक से दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक तो है विसरल फैट और एक है सबक्यूटेनियस फैट। जो भी फैट एब्डोमिनल मसल्स के अंदर के साइड पे होता है उसको हम विसरल फैट बोलते हैं, और जो भी फैट एब्डोमिनल मसल्स के आउटर साइड पे होता है उसको हम सबक्यूटेनियस फैट बोलते हैं। जो विसरल फैट होता है वो हमेशा डेंजरस होता है, क्योंकि उसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा कुछ बीमारियां बन सकती हैं। और जो सबक्यूटेनियस फैट होता है वो भी डेंजरस होता है, लेकिन उतना डेंजरस नहीं होता जितना कि विसरल फैट। तो अगर हमें किसी पेशेंट को सिर्फ बाहर से देख के अगर बताना है कि कौन से पेशेंट में विसरल फैट ज़्यादा है और कौन से पेशेंट में सबक्यूटेनियस फैट ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर कुछ मॉडल्स को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर इस वक्त देख सकते हो। होता है पियर शेप एब्डोमेन, जो कि आप यहाँ पर इस वक्त देख रहे हो, और दूसरा होता है एप्पल शेप एब्डोमेन, जो कि आप उसके बाजू में देख सकते हो। तो पियर शेप एब्डोमेन और एप्पल शेप एब्डोमेन, तो ये कुछ ऐसे नाम इस्तेमाल किए जाते हैं जिनके आधार पर हम बता सकते हैं कि कौन से पेशेंट में विसरल फैट ज़्यादा है और कौन से पेशेंट में सबक्यूटेनियस फैट ज़्यादा है। तो मोस्टली जो पियर शेप एब्डोमेन होता है उसमें सबक्यूटेनियस फैट ज़्यादा होता है, जो कि कम डेंजरस होता है, और जो एप्पल शेप एब्डोमेन होता है उसमें विसरल फैट ज़्यादा होता है, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि इस बेली फैट को हम किस तरह से जल्द कम कर सकते हैं इसके बारे में। तो बेली फैट या फिर तोंद को कम करने के लिए आप अपने हिसाब से एक अच्छी डाइट ले सकते हो। इसके लिए मेडिटेरियन डाइट या फिर केटो डाइट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो अच्छी डाइट लेने के साथ साथ रेगुलर बेसिस पे कुछ एरोबिक एक्सरसाइज करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस एरोबिक एक्सरसाइज के अंदर आप रनिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, जॉगिंग भी कर सकते हो। सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर आप वेट लिफ्टिंग भी कर सकते हो। इसके बाद आपको अपने खाने के अंदर कैलोरी इंटेक कम करना है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक कम करना है। आप चाहे तो प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा लेंगे तो भी चलेगा, और जो गुड फैट्स हैं उनको भी लेंगे तो चलेगा, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट इंटेक है उसको कम करना है। इसके बाद आपको खाने के अंदर जो पैक्ड फूड आइटम्स मिलते हैं, जैसे कि कुछ फ्राइड फूड्स होते हैं, कुछ कैन्ड फूड्स होते हैं, इसके साथ साथ शुगर आइटम्स होते हैं या फिर प्रोसेस्ड फूड आइटम्स होते हैं, इन सब चीज़ों को आपको खाने के अंदर बिल्कुल भी नहीं लेना है। और जैसे कि अभी हमने एक्सरसाइज के बारे में बात की, तो डेली आपको एक्सरसाइज करनी है कम से कम 30 मिनट, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 घंटे तक भी एक्सरसाइज कर सकते हो। तो एक्सरसाइज के अंदर आप जॉगिंग, वॉकिंग, रनिंग या फिर साइकिलिंग या फिर वेट लिफ्टिंग ये सब चीज़ें कर सकते हो। इसके बाद सुबह नाश्ते में कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल भी नहीं लेना है। नाश्ते में आपको प्रोटीन ज़्यादा लेना है, कार्बोहाइड्रेट कम लेना है। वो भी आप लंच में थोड़े कार्बोहाइड्रेट ले सकते हो, लेकिन रात के खाने में और सुबह के नाश्ते में आपको कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। आप वहाँ पे चाहिए तो प्रोटीन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप खाने में प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में ले सकते हो, जो गुड फैट्स है उनको ले सकते हो, और कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको कट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स एक ऐसी चीज़ है वो जिसके ज़्यादा मात्रा में खाने की वजह से कैलोरीज बहुत बॉडी के अंदर बढ़ जाती है, और उसकी वजह से वेट गेन भी होता है। उसके साथ साथ बेली फैट बढ़ने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद होती है। तो अगर आपको बेली फैट कम करना है तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी कम करने पड़ेंगे। अगर हम इसके बाद खाने वाली चीज़ों की बात करें कि कौन सी चीज़ें खा सकते हैं, उनकी अगर हम बात करें तो आप इसके अंदर फ़िश खा सकते हो, उसके बाद एवोकेडो खा सकते हो। इसके बाद ऑलिव ऑयल इज़ द बेस्ट ऑयल टू यूज़ इन दिस केस। ऑलिव ऑयल भी आप ले सकते हो। उसके बाद कुछ नट्स हैं, नट्स खा सकते हो, जैसे कि आलमंड या फिर वॉलनट, इस तरह के जो नट्स होते हैं या फिर ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो भी आप इसके अंदर ले सकते हो। इसके बाद आप तोंद कम करने के लिए बीन्स ले सकते हो। बीन्स के साथ साथ आप ब्रोकली ले सकते हो। इसके बाद आप खाने के अंदर दही या फिर योगर्ट खा सकते हो। इसके साथ साथ आप जो डाइल्यूटेड विनेगर होता है उसको भी खाने के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब आपको बहुत सारा पानी पीना है। कुछ लोग प्यास लगने पर पानी नहीं पीते, लेकिन मार्केट में जो कोल्ड ड्रिंक्स मिलते हैं उनको पीते हैं। तो होता क्या है कि जब भी आप मार्केट में मिलने वाले पैक्ड कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो तो उसके अंदर अलग अलग तरह के फ्लेवर्स, कुछ प्रिजर्वेटिव्स, इसके साथ कुछ सोडा, इस तरह के कुछ बाकी चीज़ें मिलाई हुई होती है। उसके अंदर कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो सब लेने से उल्टा नुकसान ही होता है। तो आपको अगर प्यास लगती है तो सही मात्रा में पानी पीना, और बहुत सारा पानी पीना। लास्ट में जो हम कर सकते हैं बेली फैट को कम करने के लिए वो है कि हम एक प्लान बना सकते हैं कि 1 महीने में हमें बेली फैट कम करना है या फिर हमारा वज़न कम करना है तो कितना कम करना है। हमारा एम एक गोल बनाना है कि 1 महीने में आपको
बेली फैट कितने इंचेस तक कम करना है या फिर बॉडी का वेट कम करना है तो कितना कम करना है, उसके लिए आप क्या क्या खाने पीने की चीज़ें में बदलाव करने वाले हो, कितना टाइम एक्सरसाइज करने वाले हो, ये सब चीज़ें लिखनी है। उसके साथ आपको इस बात को भी ट्रैक करना है कि आप आपके प्लान के हिसाब से जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। तो आई होप कि इस वीडियो में हमने जिन भी बातों के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है, उन बातों को अगर आप ठीक से समझोगे और उनको ठीक से प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करोगे तो उसकी वजह से तोंद जल्द से जल्द कम करने में या फिर आपका बेली फैट कम करने में काफ़ी हद तक मदद हो सकती है, मदद होगी। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को ठीक से समझें और इसमें जो भी पॉइंट्स बताए गए हैं उनको ठीक से फॉलो करें। तो इस वीडियो में आज हमने बात की है बेली फैट को कम किस तरह से किया जा सकता है इसके बारे में। और अगर आपके इसके विषय में कुछ डाउट्स है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच।